दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के 25 अगस्त के पेपर के सेकंड शिफ्ट वाले में जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसके सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को लेकर हाजिर हूँ। एक बार आप मैच करा लीजिए कि आपने कितने जवाब सही या कितने जवाब गलत दिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला सवाल है कि श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है दोस्तों? तो यूरो तो बिल्कुल नहीं। यूरो जो मुद्रा दोस्तों ये आपके EU की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा दोस्तों? EU, यूरोपियन यूनियन का नाम सुना होगा। EU माने हो जाता है यूरोपियन यूनियन। ठीक है, वहाँ की मुद्रा कौन सी है दोस्तों? तो याद रखेंगे EU है। यहाँ पर दोस्तों आप ना UK भी मत कीजिएगा। ठीक है, UK में दोस्तों पाउंड स्टर्लिंग चलता है। क्या चलता है? पाउंड स्टर्लिंग चलता है दोस्तों, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है, और ये जो क्यात दे रहा है दोस्तों, ये म्यांमार की मुद्रा है। ठीक है, म्यांमार की राजधानी नायपीडा है और क्यात दोस्तों वहाँ की मुद्रा है। रिंगित भी नहीं होगा दोस्तों, रिंगित भी दोस्तों आपका गलत जवाब है। ठीक है, और रिंगित दोस्तों आपको पढ़ाया भी गया था, पिछली भी क्लास में पूछा गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे मलेशिया का यहाँ हो जाएगा रूपी। रूपी जो है दोस्तों ये श्रीलंका की मुद्रा है, आप याद रखेंगे। वर्ष 2021 में मार्च के अंत में प्रसारित 2000 रुपए के नोटों का मूल्य जो दोस्तों कितना था? तो इस सवाल पर आप स्टार लगा लीजिए। पूछेगा आयोग से ही, देखिए आयोग क्या जवाब देता है। वैसे मेरे हिसाब से तो यहाँ आना चाहिए दोस्तों 5.11 ट्रिलियन, जिसके बारे में पूछ रहा है दोस्तों, लेकिन उस तरह का यहाँ पर कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। इस वजह से मैं इस सवाल का जवाब देने में असमर्थ हूँ। सवाल बहुत आसान सा है। सवाल सिर्फ ये है दोस्तों कि मार्च 2021 में, ठीक है, जब मार्च महीना समाप्त हुआ तो 2000 के कुल कितने नोट थे दोस्तों उस समय मार्केट में? तो 5.11 ट्रिलियन होना चाहिए, बट यहाँ पर ये दे नहीं रहा है। ठीक है, तो एक बार आप इसे चेक कर लीजिएगा। मैं अपने मन से स्टार लगा दिया हूँ। कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है? तो नॉर्वे में ऐसा कोई है नहीं, ब्राजील में भी नहीं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया रिंग ऑफ फायर पर बसा जरूर, लेकिन वहां ज्वालामुखी की बात नहीं करेंगे। यहाँ आइसलैंड दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा। नाम है आइसलैंड, बर्फ और आसपास दोस्तों बहुतायत मात्रा में ज्वालामुखी पाए जाते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, करा शहरी क्षेत्रों में उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो याद रखिए, लिख रहा काली उड़ान या ब्लैक फ्लाइट नहीं, क्योंकि शहर से उपनगर की तरफ जा रहे हैं दोस्तों, तो प्रवासन में नहीं। प्रवासन तब होता दोस्तों जब क्या होता? देश छोड़कर जाते हैं। ठीक है, जब देश छोड़कर जाते तब होता, अप्रवासन भी नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर हो जाएगा सफेद उड़ान, इसे व्हाइट फ्लाइट के नाम से जाना जाता है। ये बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया होगा, बच्चों ने या तो प्रवासन या अप्रवासन ही किया होगा, जो कि गलत ऑप्शन है। ठीक है, अफ्रीका में कुल कितने मौजूद देश हैं दोस्तों? तो कुल 54 देशों को दोस्तों अफ्रीका में मान्यता प्राप्त है। और अफ्रीका दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पिछड़ा महाद्वीप भी दोस्तों अफ्रीका ही है, ये आप जानिए। ठीक है, भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है दोस्तों, ये बताना आपको। तो ऑपरेशन ग्रीन हंट जो शुरू हुआ था आई थिंक वर्ष 2009 में, और ये नक्सलियों के विरोध में दोस्तों, नक्सल विरोधी अभियान है, नक्सलियों को समाप्त करने के लिए इसे स्टार्ट किया गया था, जिसका नाम है ऑपरेशन ग्रीन हंट। नाम से लगता है कोई पर्यावरण से संबंधित काम होगा, बट ऐसा नहीं है। नक्सलियों के रोकथाम के लिए दोस्तों इसे शुरू किया गया था। WPI का फुल फॉर्म पूछा दोस्तों, तो होल प्राइस इंडेक्स ऐसा कुछ होता नहीं, होल प्रिंट भी नहीं होता है, वाल प्राइस भी नहीं होता दोस्तों, ये होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। ये एक तरह का ऐसा इंडेक्स है दोस्तों, इसका काम तब आता है जब कभी मुद्रास्फीति की गणना करनी होती है। किसकी गणना करनी होती है? मुद्रास्फीति, जिसे आप इन्फ्लेशन कहते हैं भाई। ठीक है, जब कभी इन्फ्लेशन की गणना करनी होती है तब दोस्तों होलसेल प्राइस इंडेक्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगला है वित्तीय या बैंकिंग प्रणाली को प्रत्येक वर्ष कितने करोड़ आधार मुद्रा के संदर्भ में अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा? दोस्तों यहाँ पर अतिरिक्त बढ़ाने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, क्योंकि पहले तो दोस्तों 8 था और 8 से 9 हुआ, तो समझ में रहा है कि 9 जवाब दे दिया जाए या 1 जवाब दिया जाए। तो यहाँ पर ये सवाल भी आप स्टार लगा लीजिए। ठीक है, बहुत ढूंढने के बाद भी इसका क्लियर उत्तर जो है नहीं मिल पाया है, इस वजह से अनायास का आपको परेशान मैं नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट सवाल है अपने आप में इकोनॉमी का। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है? तो ICERD नहीं दोस्तों, CRC। इसका पूरा नाम एक्चुअली है यूनाइटेड नेशन। ठीक है, यू फॉर हो जाता है दोस्तों यूनाइटेड, समझिएगा, यू फॉर यूनाइटेड हो जाता है, एन मीन्स दोस्तों नेशन हो जाता है, सी मतलब हो जाता है दोस्तों चाइल्ड हो जाता है। ठीक है, नहीं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन होगा पहले, कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन
कन्वेंशन। फिर इसके बाद दोस्तों जो आरसी है इसका मतलब हो जाता है राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक है, राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन, ये दोस्तों जवाब होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा लीक से हटकर है और ये पूरा नाम भी नहीं दिया है, इसको लिखना चाहिए UNCRC, ठीक है। फिलहाल जवाब यही होगा दोस्तों, और बाकी के ऑप्शन क्या है यहाँ पर गलत दिए गए हैं, ये आप याद रखें, ठीक है। करा कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? तो ये कंपनी है दोस्तों ONGC। कौन सी है? ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये दोस्तों पहली कंपनी बन गई, ठीक है। सार्क का मतलब क्या दोस्तों? सार्क का मतलब क्या दोस्तों? सार्क की स्थापना कब हुआ था? परीक्षा में ये भी सवाल खूब पूछा जाता है। तो स्थापना दोस्तों 1985 में हुआ था, ठीक है। जो फाउंडर मेंबर थे दोस्तों वो कितने थे? ठीक है, फाउंडर मेंबर इसमें कितने थे? तो वो थे दोस्तों टोटल 7 थे। और ये क्या है? एक तरह का साउथ एशियाई एसोसिएशन है दोस्तों, तो साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, याद रखेंगे, ये आपका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप पढ़ते चलिए, ज्यादा कठिन नहीं पेपर, बहुत आराम से आप बता पाएंगे, ठीक है। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स पर एक OTT सीरीज आई थी, दिल्ली क्राइम, ठीक है। दिल्ली क्राइम दोस्तों, दिल्ली क्राइम, दिल्ली में एक निर्भया कांड हुआ था, आपको पता होगा निर्भया कांड, ठीक है। ये उसी निर्भया कांड पर बनी मूवी है, और इसके डायरेक्टर कौन दोस्तों? तो याद रखेगा ऋषि मेहता क्या है दोस्तों? डायरेक्टर हैं। और वहां पर दोस्तों वंशिका नाम तो यहाँ नहीं दिया ना, वंशिका नाम नहीं दिया ना, वंशिका दोस्तों वहाँ IPS की भूमिका आई थिंक निभा रही है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा सवाल है। फिलहाल ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ITC क्या दोस्तों? ITC को कहा जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का इस्तेमाल देखिए, जैसे जो रजिस्टर्ड होते हैं GST में, यदि वो कोई सामान खरीदते हैं तो बाद में दोस्तों उनका ITC क्लेम करने का मौका उन्हें मिलता है, यानी जिन सामानों पर टैक्स दिया जा चुका है उन पर दोबारा नहीं देना है टैक्स, तो उन टैक्स को घटा लिया जाता है, ठीक है। इसी तरह का होता है ITC क्लेम करना, ठीक है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट इसे बोलते हैं। भारत में दुग्ध दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे नवंबर में मनाया जाता है, 26 नवंबर को। और 26 तारीख को ही दोस्तों संविधान दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? इसी दिन क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस भी मनाया जाता है, तो इसको भी याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 ये इस पर जो है 1956 किस कर नीति पर लागू होता है? सेवा कर। क्या यहाँ सर्विस टैक्स लगता है? नहीं। किसी तरह का प्रोफेशनल टैक्स नहीं। एंट्री कर नहीं दोस्तों, इस पे लगता है टोल टैक्स, ठीक है, जो आप सभी देते होंगे। आप किसी भी तरह के NH पर दोस्तों जब आप सवारी करेंगे वहां जाएंगे तो दोस्तों आपको टोल टैक्स जरूर देना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी कीजिएगा, सही जवाब हो जाएगा। गैलीलियन उपग्रह या 4 चंद्रमा दोस्तों किस ग्रह के हैं? तो बृहस्पति के हैं, तो पता होगा आपको, ठीक है, बृहस्पति के हैं। शनि की बात करते हैं तो शनि की उपग्रह का नाम टाइटन है, बृहस्पति की टाइटन है। और इसका दोस्तों सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमीड है, ठीक है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है दोस्तों? तो गैनीमीड है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है दोस्तों? तो राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। एक बात याद रखेगा। और अगर बात आती है दोस्तों राज्यसभा की, तो याद रखेगा राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकता, ठीक है, कभी भंग नहीं हो सकता, कभी भी भंग नहीं होता दोस्तों। क्यों? यहाँ पे दोस्तों सदस्य जो होते हैं उसके रिटायर होते रहते हैं और आते रहते हैं, ठीक है। इसीलिए कार्यकाल भी यहाँ 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा में कार्यकाल 5 साल का होता है। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना? देखिए पहले एक योजना चलती थी, उसका नाम था नरेगा, ठीक है, नरेगा। ये योजना आई थी दोस्तों वर्ष 2005 में। बाद में दोस्तों इसमें महात्मा गांधी शब्द जोड़ दिया गया और इसका नाम हो गया मनरेगा, ठीक है, मनरेगा। जो मनरेगा नाम पड़ा दोस्तों, ये नाम किया गया 2 अक्टूबर 2009 को, ठीक है। और इसके तहत दोस्तों गारंटी दिया गया कि जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर होंगे उन्हें कम से कम साल में 100 दिन काम दिया जाएगा निश्चित रूप से, ठीक है। तो प्रति वर्ष 100 दिन काम के गारंटी दिया गया, इसी को कहते हैं महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ठीक है। आसियान के बारे में आप सभी ने सुना होगा। आसियान के संबंध में भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या कहती है दोस्तों? तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी कहती है कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। व्यापार के अवसर को कम करेंगे, तो ऐसे जो है पॉलिसी का मतलब क्या निकलेगा? तो एकदम बेकार है। कूटनीतिक सहभागिता अगर सीमित कर देंगे, देखिए बढ़ाया जाता है सहभागिता को, सीमित नहीं किया जाता है, ठीक है। और अलगाववादी कहीं नीति बढ़ती है कि घटाया जाता है, ठीक है। तो बाकी के ऑप्शन वैसे भी आप पढ़ते हैं तो समझ में आ जाता है कि नहीं गड़बड़ दिया है, तो इस वजह से दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 ही यहां पर सही जवाब है। हाल ही में
किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगट जूनियर पुरस्कार मिला दोस्तों? तो यह पुरस्कार मिला है चंद्रयान 3 मिशन को, ठीक है। चंद्रयान 3 भेजा गया था दोस्तों, और ये कब पहुंचा था? तो याद रखेंगे 23 अगस्त 2023 को यह मिशन कंप्लीट हुआ था दोस्तों, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे और इसी को दोस्तों यहां रखा गया, ठीक है। करा DDoS का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? करा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा ऑफ सर्विस। डेटा ऑफ सर्विस तो बिल्कुल नहीं होता है, डिनाइल ऑफ सर्विस होता है, लेकिन डिटेल्ड दोस्तों यहां पे शब्द नहीं होगा। डायरेक्ट डिनाइल नहीं होता दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस कहते हैं। अच्छा, ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस दे रहा दोस्तों, ये एक्चुअली में है क्या? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। अगर दिमाग में है क्या, तो आप साइबर अटैक के बारे में जानते होंगे। ये एक तरह का साइबर अटैक का क्या है, टाइप है, ठीक है। यह क्या है दोस्तों? यह साइबर अटैक का एक प्रकार है, ठीक है। साइबर अटैक का एक प्रकार है जिसका नाम क्या है दोस्तों? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, ठीक है। ये क्या करता है दोस्तों? जो बैंडविड्थ होता है ना, उसे डाउन कर देता है। बड़ा खतरनाक टाइप का भी है। 2014 में भारत में नोबेल का शांति पुरस्कार दोस्तों किसने जीता था? तो इस बार नोबेल शांति पुरस्कार देखिए, अमर्त्य सेन की बात करेंगे तो अमर्त्य सेन ने दोस्तों यहाँ अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता। अर्थशास्त्र में दोस्तों नोबेल पुरस्कार इन्होंने जीता था, ठीक है। मदर टेरेसा अपने देश की थी नहीं, नादिया मुराद थी नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कीजिए, क्योंकि सीधा सीधा कहा भारत में, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। करा प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव, ठीक है। ये दोस्तों किसकी किताब है? क्या बिल गेट्स की पुस्तक है? नहीं। क्या MM काया की है? नहीं। लॉयड डगलस की? नहीं। यह पुस्तक है दोस्तों थॉमस हार्डी की, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आजकल किताबों से खूब सवाल पूछ रहा है, तो जितना ज्यादा पढ़े रहेंगे किताब उतना अच्छा रहेगा। एलोरा दोस्तों कहां पड़ता है? क्या राजस्थान में पड़ता है? बिल्कुल नहीं। गुजरात में भी नहीं, कर्नाटक में भी नहीं, ये पड़ता है दोस्तों महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहां पड़ता है दोस्तों? याद रखेंगे संभाजीनगर, ठीक है। संभाजीनगर के अंतर्गत दोस्तों इस जिले के अंतर्गत एलोरा आता है। और एलोरा का निर्माण दोस्तों किसने कराया था? तो याद रखेगा एलोरा रास को बाहर कर लीजिए, और रास याद रखेगा दोस्तों, इसका निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था। किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने कराया था। इसी तरह से एक सवाल आता है, अजंता की गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? अजंता, जिसे कोई नहीं जानता, ठीक है। तो याद रखेगा इसका निर्माण दोस्तों गुप्त शासकों ने कराया था, क्योंकि जो गुप्त होगा उसी को तो कोई नहीं जानेगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसे याद भी रख सकते हैं। यहाँ पर डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। करा नीति विज्ञानी दोस्तों किसे कहते हैं? इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। एथोलॉजिस्ट दोस्तों किसे कहते हैं? तो ऐसे वैज्ञानिक जो जंगली जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, उन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है? नीति विज्ञानी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों कौन सा पारंपरिक नृत्य चलता है? अगर हम भरतनाट्यम की बात करें तो भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य दोस्तों? याद रखेंगे तमिलनाडु का है, याद रखेंगे। कथक दोस्तों आपका सही हो जाएगा। कथक दोस्तों जो नृत्य उत्तर प्रदेश का है। छौ दोस्तों, छौ कहिए या छाऊ कहिए, ठीक है। छौ या छाऊ या फिर मुखौटा नृत्य, ये दोस्तों कहाँ का है? यह पश्चिम बंगाल का है। कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। कुचिपुड़ी दोस्तों कहाँ का है? यह आंध्र प्रदेश का नृत्य, ठीक है। आंध्र प्रदेश का क्या है दोस्तों? कुचिपुड़ी है, ये आप याद रखेंगे। तो सही जवाब आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरा वाला उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। करा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है ये बताना है। तो जैविक खेती को बढ़ावा देना, ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों, ये तो बिल्कुल ही गलत दे दिया। करा PMFBY ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार करती है और कृषि समुदाय में युवाओं को रोजगार के जो है अवसर प्रदान करती है। अच्छा, ये थोड़ा सा गड़बड़ पॉइंट लिख दिया है। यह कृषि बाजारों को नियंत्रित करता है और किसानों की उपज के लिए उचित मूल्य जो है सुनिश्चित करता है, या किसी क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन का समर्थन करता है। डी भी कर सकते हैं और यहाँ बी भी कर सकते हैं। उससे ज्यादा सही दोस्तों यहाँ डी कर सकते हैं, बी उतना ज्यादा सही नहीं, क्योंकि ये वाला पॉइंट लिख दिया। अगर ये नहीं लिखा होता तो काम आपका चल सकता था। एक बार आप भी अपना जवाब दीजिएगा। करेक्ट, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर वेरीफाइड का सिंबल आता है। वेरीफाइड अकाउंट क्या होता है दोस्तों? तो याद रखेगा, क्या यह खाते का अक्सर उपयोग किया जाता है इसलिए वेरीफाइड होता है? नहीं, बहुत सारे लोग उपयोग करते हैं लेकिन ब्लू टिक सबको नहीं मिलता है, ठीक है। खाते का उपयोग विज्ञापन के लिए, अनुयायियों के लिए नहीं। जब उनका खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित होता है और यह प्रमाणित हो जाता है, तभी दोस्तों उन्हें ब्लू टिक मिलता है, उनके अकाउंट को वेरीफाइड किया जाता है, ठीक है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया दोस्तों? तो अभी तक 500 से अधिक भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा चुका है, यह आप याद रखेंगे, ठीक है। 10 दिसंबर 1948 को इसे लाया गया था, याद रखेंगे। रियल दोस्तों किस देश की मुद्रा है? तो रियल याद रखेंगे ब्राजील की मुद्रा है। ब्राजीलियन रियल इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ब्राजीलियन रियल, ठीक है। ब्राजीलियन रियल के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। अफगानिस्तान की मुद्रा तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, भूटान की भी नहीं। भूटान की मुद्रा याद रखेगा नलगुरुटम है। क्या दोस्तों?
नलगुट्रम है दोस्तों, कनाडा का कैनेडियन डॉलर है। क्या दोस्तों? कैनेडियन डॉलर, ठीक है, कैनेडियन डॉलर है। अच्छा, अफगानिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है दोस्तों, वहां की मुद्रा कौन सी है दोस्तों? रुपया है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, भारत की लुक ईस्ट, पूर्व की ओर देखो नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? करा भारत के भीतर कृषि का विकास नहीं, यूरोपीय संघ के देशों के साथ नहीं। जब लुक ईस्ट की बात करा तो यूरोपीय संघ नहीं दोस्तों, यहाँ पूर्वी एशिया भी नहीं दोस्तों, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करना, यह आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ दक्षिण पूर्व एशिया कीजिएगा, ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए और आगे बढ़िए, करा 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उस समय दोस्तों वायसराय कौन थे? तो वेवेल बिल्कुल नहीं थे, इरविन भी नहीं थे, इस समय लॉर्ड लिनलिथगो थे, ठीक है। लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय थे 1942 में। इसी से अच्छा, ये किसके विरोध में शुरू हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा, क्रिप्स मिशन जो आया था दोस्तों, क्रिप्स मिशन, ये उसी के विरोध में हुआ था। क्रिप्स मिशन की अध्यक्षता दोस्तों किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे स्टैनफोर्ड क्रिप्स। क्या नाम था इनका? स्टैनफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आए थे, आप याद रखेंगे, ठीक है। करा 70 में दे रहा दोस्तों कि किसमें कंप्यूटर में इनपुट से पहले या उस दौरान डेटा बदलना शामिल है दोस्तों? तो डेटा बदलने को ही कहा जाता है डेटा डिडलिंग। क्या कहा जाता है? डिडलिंग कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, ये क्या है दोस्तों? ये एक तरह की अमूर्त संपत्तियां होती हैं। देखिए, संपत्तियां दो तरह की होती हैं, एक मूर्त होता है, एक अमूर्त होता है। मूर्त जिसे हम टेंजिबल कहते हैं, टेंजिबल एसेट्स, और अमूर्त मतलब इनटेंजिबल एसेट्स। होता क्या है? ऐसी संपत्तियां जिसे आप छू सकते हैं, जैसे बोर्ड है, इसको हमने हाथ से छू दिया, ये टेंजिबल है। ये घड़ी है, छू दिया, टेंजिबल है। कोई भी चीज, कैमरा है, छू दिया, टेंजिबल है। कंप्यूटर को छू सकते हैं, एसी, टीवी, गाड़ी, मोटर, कार सब छू सकते हैं, टेंजिबल है। जिसको भी आप छू सकते हैं वो सब कुछ टेंजिबल है। जिसे आप टच नहीं कर सकते, किसी की गुडविल, किसी की प्रसिद्धि को छू सकते हो नहीं, किसी के ट्रेडमार्क को नहीं, किसी के पेटेंट को, कॉपीराइट को, इसको नहीं छुआ जा सकता, इसलिए ये सब चीजें इनटेंजिबल एसेट्स में आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों सही हो जाएगा। कौन सा देश 2021 में बिटकॉइन को दोस्तों कानूनी मुद्रा के रूप में वैध कर दिया था? तो वह देश था दोस्तों अल सल्वाडोर। ये कहां पर पड़ता है दोस्तों? ये दक्षिण अमेरिका में स्थित देश है। कहां पर? यह दक्षिण अमेरिका में स्थित देश है, और इसने जो बिटकॉइन था दोस्तों उसे वैध करार दे दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया दोस्तों? तो यह अमेरिका ने प्राप्त किया। कई लोगों ने दोस्तों यूके बताया है, यूके गलत जवाब है। सही जगह से पढ़ेंगे तब जाकर आपको सही उत्तर मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 कीजिए, सही जवाब है। किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों? तो धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है मार्च महीने का दूसरा जो बुधवार है उस दिन मनाया जाता है। इसी तरह से आता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तंबाकू निषेध की बात करें तो तंबाकू निषेध दिवस ये कब मनाया जाता है दोस्तों? निषेध दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों हर साल 31 मई को। कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। मानोगे नहीं, खाओगे तंबाकू तो होगा टीबी। तंबाकू खाओगे तो क्या होगा? ट्यूबरोक्लेसिस। तो याद रखेंगे टीबी दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 24 मार्च को, ठीक है, 24 मार्च को, ठीक है, क्योंकि 23 मार्च को मौसम खराब हुआ था, उसी दिन सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी दिया गया था। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय दोस्तों कौन सा है? तो लोग सोचे कि लगता है नेशनल वाला दिल्ली में ही कर लें, छत्रपति, नहीं, ये भी नहीं दोस्तों। भारतीय संग्रहालय याद रखेंगे कलकत्ता में स्थित है। वैसे इसे इंपीरियल संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। इंपीरियल संग्रहालय के नाम से भी दोस्तों इसे जाना जाता है, कलकत्ता में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से देखिए कितना कम समय में आपका जो है एक एक सवाल कवर हो गया। यहां से मैच कराइए, आपने कहीं से भी मैच कराओ तो एक बार यहां भी पढ़ लीजिए, वो डिटेल में चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं, आपके काम की जितनी भी चीजें वो बताई जा रही हैं, ठीक है। इसी तरह से हर दिन जब जब आपकी परीक्षा होगी, दोनों शिफ्ट के सोल्यूशन को मैं करा रहा हूं दोस्तों, उसमें हिंदी और जीएस दोनों के सोल्यूशन अलग अलग करा रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सीधे आप आइए, वीडियोस देखिए और मैच कराइए, ठीक है। और आगे के लिए भी दोस्तों कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।